हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में भी यही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चंस में हमें रिलेशंस आइडेंटिफाई करना है, एक ऑर्डर पेयर बनाना है जिसमें सेट ऑलरेडी दे रखा है। तो सेट क्या क्या दे रखा है, ये सेट वैल्यू है A 1 2 3 4 5 6, ये वाली ऑलरेडी दे रखा है। देखिए रिलेशंस हम स्टैब्लिश कर लेते हैं। रिलेशंस क्या कह रहे हैं, हमें क्या बनना चाहिए ऑर्डर पेयर। ये एक्स वाई ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए सच दैट कि y इज डिविजिबल बाय x, तो डेफिनेटली y न्यूमरेटर में होगा और x डिनोमिनेटर में होगा। ऐसे केसेस में x का वैल्यू डेफिनेटली लेस देन एंड इक्वल टू y होगा। ये हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग राइट कर लिया। अब हम लोग रिलेशंस के ऑर्डर पेयर को लिख लेते हैं प्रॉपरली। एक्स वाई का वैल्यू चेक लिख लेते हैं ऑर्डर पेयर में। अब हम लोग पहले 1 लिख लेते हैं ऑर्डर पे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऑलवेज 1 इज लेस देन, एंड देख लिया कि 2 एक से डिविजिबल है। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं 1 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखते लिखते हम लोग 1 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग 2 से चेक करेंगे। अब ये 2 से कितना होगा, 2 से 4 हो जाएगा। ये 4 डिविजिबल बाई 2 है। अगेन ये 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 से कितना आएगा, 3 से 4, 4 डिविजिबल नहीं है, 3 से 5 भी नहीं है, तो 6 आएगा। ऐसे ही 4 से चेक करेंगे तो कोई नहीं आएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं। अब एक हर एक डिजिट अपने आप में भी एक डिविजिबल होता है इटसेल्फ। तो ये वाला जितना भी डिजिट है 1 से 6 तक, ये सारा ऑर्डर पेयर अपने आप में भी बन जाएगा। 2 से लेके ऐसे 6 तक, ये हमारे पास बन गया ऑर्डर पेयर। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, पहले से भी हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्स ऑर्डर पेयर होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि एक्स और एक्स ऑर्डर पेयर मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशंस आर। ये एक्स एक्स के लिए एक्स का कोई वैल्यू पकड़ लेते हैं, 1 पकड़ लेते हैं, तो ये वैल्यू ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, 1 1। ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी रिफ्लेक्सिव है। क्या 1 1 कोई भी डिजिट है इसमें, यस ये है। तो हमने देखा कि यस दिस इज अ रिफ्लेक्सिव है। दिस इज अ रिफ्लेक्सिव डिजिट। हम कोई भी ले सकते थे, ये तो रैंडम हमने उठाया है। अब चेक करना है हमें सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, 2 कंडीशंस होते हैं सिमेट्रिक चेक करने के लिए। अगर ये एक्स और वाई बिलोंग करता है आर से, एंड वाई एक्स बिलोंग करता है आर से, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, तो बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो एक्स सिमेट्रिक है, सॉरी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। तो एक्स वाई को भी डिजिट उठा लेते हैं। मान लो सपोज हमने 1 2 उठा लिया, तो 1 2 इसमें से रिलेशन आर में से देखा कि ये सेट है, यस ऑफ कोर्स है। ये इसका जो रिफ्लेक्शन है, सिमेट्रिक वैल्यू है, ये y और x होना चाहिए। तो ये दिस वैल्यू इज y x मीन्स ये 2 1 मस्ट बी द ऑर्डर पेयर ऑफ दिस रिलेशंस आर। क्या कहीं भी हमारा 2 1 है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 का वैल्यू क्या हो गया, इससे x का वैल्यू y से ग्रेटर हो गया, जो पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब ये रिलेशंस आर नहीं फॉलो करते। इट मीन्स दिस इज नॉट। सो सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। थर्ड चेक कर लेते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम देख रहे हैं इसमें कि कोई एक रिस्ट्रिक्टेड, इस पे कोई रूल्स नहीं, बॉन्डेड है, जस्ट एक रिलेशंस दे रखा है कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। इसलिए हम जनरल ट्रेंड से चेक करेंगे, जैसे कि एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर से, वाई जेड बिलोंग्स होनी चाहिए आर से, आर मीन्स रिलेशंस, एंड देन एक्स जेड मस्ट बी पार्ट ऑफ द रिलेशंस आर। ओके, एक्स वाई का कोई भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। एक्स वाई का वैल्यू हमने ले लिया, सपोज 1 2 ले लेते हैं। 1 2 1 2 ले लेते हैं। तो 1 2 आर का मेंबर है, यस। सिमिलरली अब हमने वाई जेड चेक करना है, तो वाई जेड कोई भी उठा लेते हैं। तो वाई का वैल्यू ये 2 है, तो यहाँ भी हमें 2 ही लेना पड़ेगा। 2 है तो ये वैल्यू 2 ही लेना पड़ेगा। ये सो डेफिनेटली ये 2, देखते हैं कौन सा है, ये वाला है। 2 2 है। ये वाला भी ले सकते थे, 2 4 है, तो हमने 2 4 ले लिया, सेपरेट ले लेते हैं। तो 2 4 बिलोंग्स टू आर है, देखा कि यस ये भी करेक्ट हो रहा है। फिर हमें थर्ड कंडीशंस देखना है। ये 1 और 4 एक्स जेड, एक्स का वैल्यू 1 है और जेड का वैल्यू 4 है। 1 और 4 आर का, इस रिलेशंस आर का कोई ऑर्डर पेयर है या नहीं। तो हमने देखा यस 1 4 है ऑर्डर पेयर। ये 1 2 से लेके 1 6 के सीरीज में लिखा है, यही कहीं हम लोग 1 4 भी लिख सकते थे। सो दिस इज ऑल्सो द रिलेशंस आर। इसका मतलब है कि यस दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन is a reflexive, yes. Is a symmetric, no. Is a transitive, yes. This is the answer. Thank you so much.
फिर we will see the next question in the next video.